भी हूं। इस प्रेस वार्ता को आज जो कुछ दिल्ली विधानसभा में देखा गया और जो कुछ अन्य राजनीतिक डेवलपमेंट्स आज दिल्ली में देखी गई हैं, उस पर इस प्रेस वार्ता को हमारे अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह विधोई जी, हमारे पश्चिम दिल्ली से सांसद श्री प्रवेश वर्मा जी और दक्षिण दिल्ली से सांसद श्री रमेश बिधोई जी संबोधित करेंगे। हम लोग लगातार अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं, पर जिस तरह का घटनाक्रम आज दिल्ली में हुआ है, ये स्तब्ध करने वाला है। दिल्ली विधानसभा का सत्र दिल्ली की समस्याओं को लेकर उस पर चर्चा हो, गंभीर चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो और दिल्ली की समस्याओं का समाधान कैसे निकले, इस पर बात हो। लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा को अपनी दूषित राजनीति का मंच बना दिया। उनको बात करनी चाहिए थी दिल्ली के हेल्थ सेक्टर पर, उनको बात करनी चाहिए थी पानी के संकट पर। उनके खुद के एमएलए अपने मुख्यमंत्री को आईना दिखा रहे हैं। कल हमने सुना कि उनके विधायक खड़े होकर बोलते हैं कि पानी आता नहीं, आता है तो गंदा आता है और टैंकर माफिया का राज है। आज एक विधायक खड़े होकर स्वास्थ्य विभाग की पूरी कच्चा चिट्ठा सबके सामने रखते हैं कि कैसे राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किस तरह का आलम है, किस तरह से मरीज वहां आते नहीं, किस तरह का भ्रष्टाचार है, डॉक्टर वहां काम करने को तैयार नहीं है। इन बातों का जवाब न देकर अरविंद केजरीवाल अन्य दूसरे राज्यों की चर्चा वहां करते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण यह है झूठ बोल। माननीय प्रधानमंत्री का शब्द लेकर जिस तरह की भाषा की टिप्पणी उन्होंने की है, अरविंद केजरीवाल ने अपना राजनीतिक स्तर दिखाया है। लोकसभा के अंदर माननीय गृह मंत्री ने लगभग 40 मिनट तक विस्तार से मणिपुर के विषय में बात की। खुद माननीय गृह मंत्री 4 दिन 3 रातें वहां रुके। हमारे गृह राज्य मंत्री 15 से 20 दिन मणिपुर पर रुके। मणिपुर में जो घटना घटी है उसकी निंदा माननीय प्रधानमंत्री ने लोकसभा के अंदर भी की और लाल किले की प्राचीर से भी। लेकिन इस दूषित प्राणी को ये बात समझ में नहीं आती। जिस तरह का घटनाक्रम आज घटा है कि उनका एक विधायक एक गैंगस्टर के साथ मिलकर रंगदारी कर रहा है, अपने ही क्षेत्र की जनता को शिकार बनाकर पैसे लूट रहा है, उनको मरवाने का काम कर रहा है और उनको टारगेट दे रहा है। अरविंद केजरीवाल में जरा सी भी गैरत होती तो उस विधायक को उसी समय बर्खास्त कर। लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि ये राजनीतिक दूषित प्राणी है, इसको दिल्ली की बात नहीं करनी है। अरे तुम्हारे 2-2, 3-3 विधायक विधानसभा में खड़े होकर तुम्हें नंगा कर रहे हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर गैरत नाम की चीज होती तो वहीं डूब के मर जाना चाहिए। मैंने 8 साल 9 साल में दिल्ली में क्रांति है, तुम्हारी क्रांति का पर्दाफाश तुम्हारे अपने विधायकों ने कर दिया। तुमने बंद कमरों में धमकाते हो, हमें जानकारी है। तुमने बंद कमरों में तू तड़ाक करते हो, बदतमीजी से बोलते हो, हमें जानकारी है। बात करते हैं वो लोग हमसे, बताते हैं हमें। और क्योंकि अब उन्हें भी जनता के बीच में जाना है तो वो अपनी लाज छुपाने के लिए उनको मजबूरी में बोलना पड़ा है। तुम्हारे हिम्मत तो करो कार्रवाई, क्योंकि उन्होंने तो सच बोला है। उन्होंने तो दिल्ली की जनता की आवाज जो मजबूरी है वो बताई है कि पीने का पानी मिलता नहीं है। तुमने खुद अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि दिल्ली में लाखों लोगों का बिल गलत आ रहा है पानी का। अरे तो करो ना पानी का सबका माफ गलत,
इसकी गलती से अलग अलग पिछले 8.5 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, क्यों नहीं ठीक कर लिया? आपका अपना विधायक आपके स्वास्थ्य विभाग की जांच खोल रहा है, लोगों को इलाज मिलता नहीं है, दवाइयां मिलती नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक का ढिंडोरा पीटते हो। देखो जाके मोहल्ला क्लिनिक की हालतें क्या है। जो दवाइयां एक्सपायर हो जाती है वो दवाइयां दी जाती है, डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं मिल रही। 600 कर्मचारी जो 14 साल से काम कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर के बाद पीछे धरने पे बैठे रहे चलते। हमने 4 दिन पहले 12 नोटिस दिए थे कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के रहते हुए अनेक घोटाले हुए हैं और अरविंद केजरीवाल की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। दिल्ली की अनेक समस्याएं हैं, बिजली के नाम पर दिल्ली के लोगों को लूटा जा रहा है, दिल्ली के लोगों को दूषित पानी दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, दिल्ली में सड़कें टूटी हुई हैं, दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी WHO ने घोषित कर दी है। दिल्ली के हॉस्पिटल्स में डॉक्टर हैं तो दवाई नहीं है, दवाई है तो डॉक्टर नहीं है। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 8-8.5 सालों में दिल्ली में एक भी नया कॉलेज खोल नहीं पाई, स्कूल्स में प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल नहीं है, दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई फ्लाईओवर बनाया नहीं गया, दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पूरी तरह कोलैप्स हो गया है। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 8.5 सालों में डीटीसी के लिए एक भी CNG की बस खरीद नहीं पाई है और डीटीसी लगभग 10,000 करोड़ रुपए के घोटाले में घाटे में चल रही है। जल बोर्ड आज 72,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। जल बोर्ड में सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं। इन सभी विषयों पर हमने चर्चा मांगी थी। पैनिक बटन घोटाला हुआ है, शीश महल घोटाला हुआ है, जल बोर्ड घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ है, डीटीसी घोटाला हुआ है, क्लासरूम घोटाला हुआ है, हॉस्पिटल घोटाला हुआ है, हवाला घोटाला हुआ है, PWD घोटाला हुआ है। इन सभी घोटालों पर हम चर्चा चाहते थे और एक नई आज जो डेवलपमेंट हुई, दिल्ली विधानसभा के एक मेंबर श्री नरेश वालियान विदेश में बैठे हुए एक गैंगस्टर के साथ मिलकर दिल्ली में जबरन वसूली कर रहे हैं और उनके साथ लगभग 1 दर्जन से ज्यादा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी उसमें शामिल हैं। तो हमने कहा कि इस पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में अपना स्टैंड क्लियर करें, उस पर अपने विचार रखें। लेकिन सरकार की ओर से कहा गया कि हम मणिपुर पर चर्चा करवाएंगे। हमने विधानसभा के अंदर कहा कि पार्लियामेंट में मणिपुर पर चर्चा हो चुकी है और लाल किले के ऐतिहासिक प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर पर विस्तार से प्रकाश डाला है और समस्त देशवासियों ने प्रधानमंत्री जी के मणिपुर के बारे में क्या विचार है उनको धैर्यपूर्वक तरीके से सुना है। इसलिए दिल्ली विधानसभा में आप दिल्ली से रिलेटेड जो समस्याएं हैं या जो अनेक घोटाले हुए हैं उन पर चर्चा कराइए। मणिपुर जो है वो दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। हमारे रूल्स ये कहते हैं कि आप मणिपुर पर चर्चा दिल्ली विधानसभा के अंदर नहीं करवा सकते हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। स्पीकर ने हमारे 6 विधायकों को विधानसभा से बाहर निकाल दिया। उनमें मोहन सिंह बिष्ट जी थे, पंडित प्रकाश शर्मा थे, अभय वर्मा थे, अजय महावर थे, अनिल वाजपेयी जी थे और अभय वर्मा जी थे। जब हमारे 6 विधायकों को निकाला गया तो मैंने और श्री विजेंद्र गुप्ता जी ने उसके विरोध में सदन से वॉकआउट किया और उसके बाद हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यालय के बाहर बैठकर हमने धरना दिया कि हमें जानकारी दी गई थी कि मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, तो हम उनको बताना चाहते थे किस तरह से लोकतंत्र की हत्या अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के द्वारा की जा रही है, किस तरह से
अपोजिशन का गला घोटा जा रहा है, तो हम अरविंद केजरीवाल जी को एक ज्ञापन भी देना चाहते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी सीधे विधानसभा के अंदर चले गए और विधानसभा के अंदर दिल्ली के लोगों के साथ जितने भी मतलब जो दिल्ली की समस्या है उनके बारे में उन्होंने कोई एक शब्द नहीं बोला। अब केवल अरविंद केजरीवाल जब सदन बुलाते हैं तो वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में उनकी पार्टी के लोग अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हमारे गृह मंत्री जी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, एलजी साहब के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को गाली दी जाती है। तो अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा को, जिसके ऊपर दिल्ली के टैक्स पेयर्स का सैकड़ों करोड़ रुपया इसलिए खर्च होता है कि दिल्ली विधानसभा में दिल्ली की समस्याओं पर चर्चा होगी और सरकार विपक्ष की ओर से जो मुद्दे उठाएंगे उस पर अपना जवाब देगी, लेकिन अब दिल्ली की समस्याएं विधानसभा में उन पर चर्चा होती नहीं है। केवल दिल्ली विधानसभा को, केंद्र सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को गाली देने का मंच बना दिया है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। कल भी सदन बुलाया गया है, कल भी हम दिल्ली विधानसभा में स्पीकर को इस बात के लिए इंसिस्ट करेंगे कि जो हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं या नीलेश मालियाल का जो मामला सामने आया है या जो दिल्ली की अनेक समस्या है उन पर विधानसभा के अंदर चर्चा कराई जाने के लिए एक सबसे पहले उनकी सरकार में जो मंत्री था वो एक महिला का राशन कार्ड बनाने के चक्कर में उसका रेप किया, उसका बलात्कार किया, उसको हटाया। उसके बाद में जो उनका स्वास्थ्य मंत्री था वो हवाला के कारोबार में 1 साल से ज्यादा हो गया तिहाड़ जेल के अंदर है और कोई भी कोर्ट उसे बेल नहीं दे रही, जमानत नहीं दे रही। उसके बाद में जिसकी तुलना वो शहीद भगत सिंह से करते थे, ऐसे उप मुख्यमंत्री आज पिछले 6 महीने से जेल में है और उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने हमारे दिल्ली के बच्चों को शराब पिलाने का काम किया। एक वो नई शराब पॉलिसी लेके आए, कब लेके आए? जब दिल्ली में कोविड चल रहा था, जब सारी दिल्ली की जनता उनसे ऑक्सीजन मांग रही थी, तो उन्होंने 25 साल से उम्र कम करके 21 साल कर दी और उन्होंने गली गली में शराब के ठेके खोल दिए। तो आज वो भी 6 महीने से जेल में और उनको भी जमानत अभी तक नहीं मिल रही। आज पूरे देश की जनता के सामने इतना बड़ा खुलासा हुआ है और आज सारे देशवासी ये चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे कैसे कोई विधायक जो इंडिया का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है उसके साथ में बातचीत करके, प्लानिंग करके अपने क्षेत्र की जनता, जिन्होंने उसको विधायक बनाया, वो आम आदमी पार्टी का विधायक नरेश बाल्यान अपने ही क्षेत्र की जनता के साथ में बेवफाई कर रहा है और वो गैंगस्टर को टिप्स दे रहा है कि अभी किस किस के पास में पैसा आया है और तुम्हें किस किस को फोन करना है, वो कितने बजे ऑफिस जाता है, कितने बजे आता है, कौन सी गाड़ी में जाता है, क्या मोबाइल नंबर है, ये सारी जानकारी गैंगस्टर को कौन दे रहा है? आम आदमी पार्टी का विधायक नरेश बाल्यान। अभी आपको ध्यान होगा 15 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जो पिछली बार मटियाला से हमारा निगम का चुनाव भी लड़े थे, ऐसे सुरेंद्र मटियाला जी, अभी उनका मर्डर हुआ था, उनको 8 से ज्यादा गोलियां मारी गई थी और वो गोलियां मारी गई थी कपिल सांगवान, हम जिस गैंगस्टर की बात कर रहे हैं उसके गिरोह के लोगों को, और उसके गिरोह के 200 से ज्यादा लोगों को दिल्ली पुलिस अभी तक गिरफ्तार कर चुकी है। अब उनकी भी टिप किसने दी? ये आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान।
तो उस पूरे क्षेत्र में किसके पास में पैसा आएगा और उससे पैसा इकट्ठा करना, ना केवल उसकी जानकारी देना। तो वो गैंगस्टर को पहले बताना कि तूने कब फोन करना है, और वो फोन करने के बाद में उसने अपना वैसा प्रभाव बनाया हुआ था कि हर आदमी नरेश बालियान के पास में पहुंच जाता था कि अब आप हमारी मांडवाली कराओ, अब आप हमारा समझौता कराओ, वो तो 2 करोड़ मांग रहा है, आप 1 करोड़ में करा दो। फिर ये आम आदमी पार्टी का विधायक नरेश बालियान ये उस अपना गैंगस्टर से बोलता है कि इसमें से जो पैसा आएगा 30% मैं रखूंगा, 70% तेरे पास जाएगा। और फिर वही नरेश बालियान एक दिन जाकर पुलिस में जाकर कंप्लेंट करता है कि मेरे पास में गैंगस्टर के फोन आ रहे हैं, और फिर वो गैंगस्टर को फोन पे बताता है कि मैंने कंप्लेंट इसलिए करी है कि कहीं कल को पुलिस मेरे ऊपर कार्रवाई करेगी, शक होगा, पकड़ लेगी, पूछताछ करेगी, तो मैं अपनी सफाई में कह सकूंगा कि मैंने तो ये दबाव में काम किया था, दबाव में हमने उनसे फोन पे बात करी थी। क्या आप सोच सकते हैं? ये वही नरेश बालियान है जो विधानसभा चुनाव में, जिसके चुनाव में उसके कार्यालय से शराब का ट्रक पकड़ा गया था और आज भी उसका केस उसके ऊपर में दर्ज है। ये वही नरेश बालियान है जो पूरे इलाके में अवैध कॉलोनी काटता है। ये वही नरेश बालियान है जिसने पिछले कुछ महीनों में अपना सारा पैसा अभी ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट कर दिया है, वहां पर जमीन जायदाद खरीद ली है और अपने परिवार के सदस्यों को भी ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट कर दिया है, और मेरी जानकारी में वो खुद भी देश छोड़कर भागने वाला है। तो हमारी दिल्ली पुलिस से मांग है कि वो तुरंत कार्रवाई करे और वो नरेश बालियान को गिरफ्तार करे, जो कि आम आदमी पार्टी का सीनियर विधायक है। और अरविंद केजरीवाल को हम कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हारे में थोड़ी बहुत भी शर्म बची है कि जिस दिल्ली की जनता ने तुम्हें 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, अगर उसका कोई भी एहसान तुम मानते हो, तो ऐसा विधायक जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग आ गई है, ऐसा विधायक जिसके बारे में गैंगस्टर खुद फोन करके बता रहा है कि मेरे लिए उसने ये काम किए हैं और हमने पार्टनरशिप में काम किए हैं, ऐसे विधायक को तुरंत अरविंद केजरीवाल हटाए, दिल्ली पुलिस उनको तुरंत जो है गिरफ्तार करे और ऐसे विधायक को तिहाड़ जेल में डाल देना चाहिए। मिस्टर केजरीवाल है, प्राइमा फेसी में हम जाएंगे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ वो आएगा। सभी मीडिया के बंधुओं से मेरा निवेदन है, अन्ना हजारे जी जब रामलीला मैदान में बैठे थे, ये उनके शागिर्द के रूप में बैठे थे, तो सब चोर थे, सब भ्रष्टाचारी थे। कांग्रेस महाभ्रष्टाचारी थी, कांग्रेस के एक नेता का नाम दिया था, सोनिया से लेकर सब तक। अब 36 विधायकों पर इनके करप्शन के चार्जेस हैं, 36 विधायकों के ऊपर। अभी मुझसे पहले बताया कि 2 बता चुके हैं कि 2 जेल में भी हैं, और आज का प्रकरण जो नरेश बालियान जी का है वो भी सबने आपने सुना है। हमारी तो मांग है कि सीबीआई के द्वारा इनके कैरेक्टर की इस हिसाब से जांच होनी चाहिए। नरेश बालियान जी के मामले को लेकर संबंधित एजेंसियां इस जांच को शो मोटो करें। जो एक चैनल ने खुलासा किया है, लीडिंग चैनल है, और चैनल के खुलासे के बाद आज वही केजरीवाल जो मीडिया के सामने और जगह जगह कहता है कि मैंने दिल्ली को चमका दिया है, यमुना को देखिए, फ्री वाईफाई दिल्ली में देखिए, मैं चीजों को दोहराना नहीं चाहता, जो उन्होंने वायदे किए थे कौन से पूरे किए। लेकिन केजरीवाल साहब भ्रष्टाचार के खिलाफ, शीला दीक्षित जी के खिलाफ 300 पेज का चार्जशीट थी आपके पास, और आप मीडिया में कहते हैं कि 24 के चुनाव से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। अरे भाई, जिस कांग्रेस को भ्रष्ट बताकर आप आए थे, उनके तलवे आप चाहते हो कि उनका सहयोग लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर सकूं। तो दो भ्रष्ट पार्टियां, एक ने 10 साल देश को लूटा यूपीए के टाइम में, और पिछले 8 साल से आप लूट रहे हो, और बीजेपी डरी हुई है 24 में चुनाव से, आप डरे हुए हो। इसलिए आप बच्चों की कसम खाने के बाद भी कांग्रेस के तलवे चाहते हो। इसीलिए दुर्योधन ने जो महाभारत में किकर के अत्याचार किया था, आपकी सीमा तो बौने दुर्योधन के रूप में उससे भी 4 कदम आगे नजर आ रही है सब चीजों को लेकर।
इसीलिए भारतीय जनता पार्टी माननीय अध्यक्ष जी के आदेश के अनुसार हम इसकी जांच करते हैं कि इसकी तुरंत चिट्ठी भी हम लिख रहे हैं और सीबीआई से जांच इन सब प्रकरण की होनी चाहिए।